बाजी बाजी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया। तरतीब व पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर नहीं करना, वहीं के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया के साथ उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है और तमाम नन्हे मुन्ने दोस्तों को सलाम पेश करता है और प्रोग्राम में शिरकत की दावत देता है। जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद तो यही है और दुआ भी यही कि आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। और आजकल तो ओलंपिक्स को जरूर आप देख रहे होंगे और अब तो ओलंपिक्स खत्म होने वाला है, लेकिन जितना आपने देखा उसमें आपने क्या क्या देखा, कुछ देखा या न देखा, लेकिन कतर की परफॉर्मेंस तो आपने देखी ही देखी। और जी हाँ, कतर अरब दुनिया में पूरे अरबी मुल्कों में सबसे टॉप पर रहा। 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल कतर के खिलाड़ियों ने जीता है। और आपने सुना भी होगा और उनके वीडियोस और उनकी तस्वीरें देखी होंगी। खुशी का माहौल आपने जरूर देखा होगा टीवी पे, खबरों में और उसके अलावा दीगर प्रोग्रामों में भी। और कतर के लिए 2 गोल्ड आए हैं। एक लाए हैं हाई जंपर मोतज बरशम और दूसरे वेट लिफ्टर फारिस इब्राहिम। और जो तीसरा मेडल आया है कतर का वो है ब्रॉन्ज मेडल, जो कि हमें मिला है बीच वॉलीबॉल में। और अहमद तिजान और शरीफ यूनुस की टीम जीत करके लाई है लिथुआनिया को हरा करके ये तीसरा मेडल। तो इस तरह से अब ये जो 3 मेडल्स हैं, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है, उनके साथ तमाम जो एथलीट्स हैं कतर पहुंच रहे हैं और जाहिर है कि उनके शान शान उनका इस्तकबाल भी होगा। तो बच्चों, आपको मुझे ये बताना है कि कतर ने ओलंपिक्स 2020 में कितने गोल्ड जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते, टोटल कितने मेडल जीते और ओवरऑल पूरी अरब वर्ल्ड में वो किस नंबर पर रहे। अच्छा, ओलंपिक्स की बात चली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दुनिया के जो सबसे जो पुराने जो गेम्स हैं वो हैं और दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट भी यही है कि जिसमें 200 से ज्यादा नेशंस जिसमें के पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक अपना जो कल्चर है उसको वहां पे शो करता है। हर 4 साल में ओलंपिक्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप्स जितने हैं 4 साल में, लेकिन अब इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होते हैं समर ओलंपिक्स जो कि अभी चल रहे हैं और अब खत्म हुआ चाहते हैं, और दूसरे हैं विंटर ओलंपिक्स। लेकिन इन दोनों में 2-2 साल का फासला होता है, लेकिन विंटर टू विंटर 4 साल का, समर टू समर 4 साल का। तो 4 साल के फासले पर या इतने दिनों के बाद होते हैं ओलंपिक्स और हजारों खिलाड़ी इसमें शरीक होते हैं। मतलब यानी कि आप हजारों जब हम कहते हैं तो 10,000 से तो ऊपर ही रखे हैं हमेशा, ठीक है। तो इस साल भी ये जो टोक्यो में, हालांकि ये होने थे 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से 21 में जाकर के हुए, लेकिन नाम इनका वही 2020 है। तो इसमें भी हजारों खिलाड़ियों ने शिरकत की और कई दर्जनों ममालिक, जो 200 से ज्यादा जिनकी तादाद है, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये मुकाबले चल रहे हैं। 33 टाइप की जो स्पोर्ट्स हैं उनमें मुकाबले हुए हैं। तो तारीख इसकी बहुत ही पुरानी है। और जो पहला जो ओलंपिक्स हुआ था मॉडर्न गेम्स का, वो 1896 में हुआ था, यानी कि 19th सेंचुरी में 1896 में एथेंस में पहला जो मॉडर्न गेम्स का ओलंपिक्स है वो खेला गया था या उसका इनेकाद हुआ था। हालांकि ये रिवायत बड़ी पुरानी है। जो कदीम ओलंपिया ग्रीस में जो खेले जाते थे गेम्स, वो 8th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD तक थे, पुराने हिसाब से चलते थे। और उसके बाद फिर एक साहब, उनका नाम था बैरन पेरदी कोबर्टीन, इन्होंने उसको इसमें रिफॉर्म्स लाई। इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई 1894 में, और उस कमेटी के बाद बनने के बाद फिर 2 साल के बाद 1896 में पहले मॉडर्न गेम्स हुए और ये एथेंस में हुए थे, ग्रीस में।
और फिर ये सिलसिला चल निकला। वक्त के साथ साथ बच्चों इसमें और चीजें भी इजाफा की गई, इसके कानून को और मॉडिफाई किया गया। पहले इसमें यह था कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो शरीक नहीं हो सकते हैं, सिर्फ जो शौकिया खेलते हैं वो शरीक होंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदी भी खत्म हो गई और फिर इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं आजकल सभी वही होते हैं। फिर साथ साथ जो पैरालंपिक गेम्स शुरू किए गए, मतलब वो लोग जो ऐसे एथलीट्स जो जिनमें कुछ माजूर हैं, वो उनके हाथ पांव में कोई मसला है, उनके लिए अलग से गेम्स शुरू किए गए। यूथ ओलंपिक गेम्स शुरू किए गए जो कि ऐसे एथलीट्स के लिए होते हैं जिनकी उम्रें 14 साल से 18 साल के दरमियान होती है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे, उनके अंदर ये काबिलियत होगी कि वो 14 to 18 वाली कैटेगरी में जो यूथ ओलंपिक्स हैं उनमें वो शरीक हो सकें। उसके अलावा और भी कॉन्टिनेंटल गेम्स शुरू किए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, जिसमें कि पैन अमेरिकन गेम्स हैं, अफ्रीकन गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, यूरोपियन गेम्स हैं और पैसिफिक गेम्स हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ बहुत सारे खेल के जो इसमें रजिस्टर नहीं है ओलंपिक्स में, उनके लिए वर्ल्ड गेम्स के नाम से एक अलग इवेंट कराया जाता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, वैसे वैसे इसमें तब्दीलियां आती गई और वैसे वैसे ही इसमें और बेहतरी की गई। अलबत्ता कुछ ऐसे भी हालात आए कि जब ये ओलंपिक गेम्स नहीं हो सके, या अगर हुए तो बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन के साथ हुए। जैसे कि 1916 में 1916 में जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसकी वजह से नहीं हो सके थे ओलंपिक्स। फिर इसी तरीके से 1940 और 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी थी, उस वक्त भी ओलंपिक्स नहीं हो सके थे। तो ये 3 साल या 3 मौके ऐसे थे कि जब ओलंपिक्स को कैंसिल करना पड़ा। फिर उसके बाद बच्चों हुआ ये कि 1980 और 84 में 2 ये ओलंपिक्स ऐसे गुजरे हैं कि जो कि उस वक्त कोल्ड वार की वजह से उसमें बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी, क्योंकि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। और फिर अभी आप देखें कि जो ताज़ा ये जो अभी 2020 ओलंपिक्स जो कि टोक्यो में हो रहे हैं, 21 में हो रहे हैं, हालांकि ये थे 2020 के, और उसकी वजह आप जानते हैं कि कोविड की वजह से इनको पोस्टपोन करना पड़ा था। आपको मुझे बताना है कि कहाँ, किस मुल्क में और किस शहर में हुए, और उसमें जो मेडल दिए जाते हैं ओलंपिक्स में वो कितने तरह के होते हैं, कितने कलर के होते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। और साथ साथ जो ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें रिंग बने होते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि वो रिंग कितने होते हैं, मतलब उनकी तादाद कितनी है, और अगर उनके कलर भी बता सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर उसके बारे में और कुछ मुझे बता सकें तो वो उससे भी अच्छी बात है। फिलहाल तो बस इतनी बात है कि कतर में जश्न का माहौल है, क्योंकि जो ओलंपियंस हैं, जो चैंपियंस हैं, वो अपने मेडल्स के साथ पहुंच रहे हैं, और उनके साथ कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जवान बिन हमद आल सानी भी हैं, जो कि साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के छोटे भाई हैं। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया, बात हम कर रहे हैं बच्चों के साथ ओलंपिक्स की, और यही बात पूरे प्रोग्राम में जारी रहेगी। बच्चों, आपको नंबर याद दिला देता हूँ 44874299 और 44879833 और 44131280। कोई भी नंबर कर सकते हैं आप डायल, और सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ इसी प्रोग्राम में। प्यारा बचपन, इसके भाई ने मुझे तो खुद ही धक्का दिया। बच्चों की दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया। सुनिए हर सैटरडे शाम 4 बजे से 5 बजे तक लाइव उबैद ताहिर के साथ। ये खेल है शेर जवानों का, लपेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारों, इस खेल का यारों क्या कहना। दुनिया एक दिल जवानों के खेल ओलंपिक्स, और हम बात कर रहे हैं इन्हीं ओलंपिक्स के बारे में, और बच्चे जो कि हमें कॉल कर रहे हैं, अब उनसे गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं। आगाज देखते हैं कि सबसे पहले कौन है हमारे साथ और क्या बात करना चाहता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मेरा क्या नाम हाल चाल? आलिया मजहर खान है। तो आलिया मजहर खान का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बताइए ओलंपिक्स के बारे में क्या क्या जानती हैं आप? आपने 2 सवाल आपने शायद एक ही सवाल पूछा था
कि ओलंपिक्स की जो फ्लैग है उसमें कितने रिंग्स है और उनके कलर्स क्या क्या हैं। ओलंपिक के फ्लैग में 5 रिंग्स हैं। उनके कलर्स हैं ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन। अच्छा। और जो 3 मेडल्स हैं वो हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। जो भी कंट्री गोल्ड जीतता है उसका नेशनल एंथम प्ले होता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। Is the right answer. Yes. Good job. Very good. बहुत अच्छे भाई आलिया, जबरदस्त जबरदस्त। और ये जो एंथम जो बजता है ना पूरी दुनिया के सामने, वो जो मोमेंट होता है ना वही यादगार होता है। और उसी के लिए जो एथलीट्स हैं वो साल भर इतनी मेहनत करते हैं कि वो मौका आए कि जब हम गोल्ड मेडल पहन करके हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। तो कतर के जो एथलीट्स हैं वो भी कतर का नाम उन्होंने ऊंचा किया, कतर का झंडा उन्होंने ऊंचा किया। अच्छा, आपने 5 रिंग्स तो बताई, उनके कलर्स तो बताए, लेकिन आपको पता है कि इनका मकसद क्या है इन 5 रिंग्स का? नहीं, मुझे इसलिए नहीं पता। ये आपको नहीं पता है। ओके, तो ये जो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड जो कलर्स हैं ना, ये एक्चुअली जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो इसीलिए इनके कलर्स जो हैं वो अलग अलग किए गए हैं। और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अफ्रीका और अमेरिकाज, मतलब दोनों अमेरिका को एक कर दिया गया है इसमें, और एशिया, यूरोप और ओशियाना। तो ये ओशिनिया जो है ये मिला करके 5 हो जाते हैं। और फिर इसमें प्रोग्राम में आगे चल के मैं और भी इस पे बात करूंगा तो फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बहरहाल आपने जो जवाब दिए वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो हो गई हमारी वाली बात। अब आपकी वाली बात कौन सी है? आज मैं आपको एक जो है पोएम सुनाऊंगी जो मैंने लिखी है। सुनाइए। Trees. Some trees are short while the others are tall, and some leaves stay while the others fall. Some are green while the others red. You can look at them even when you're at bed. Some bear fruits while the others flowers. You can shelter under them for hours and hours. Some so pretty like the maple and the cherry. Some so green and they make your day merry. Some with wood so red and hard. Some with wood so thick that it covers a yard. Some so rich with the color and hue. Some with flowers pink and blue. The trees give us such fresh air, but to them we are not fair. So plant lots of trees. Plant, plant, plant. You can still save them. You still have a chance. क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे जी, बिल्कुल। प्लांट, प्लांट, प्लांट एंड प्लांट। बिल्कुल, जब तक हम शजरकारी नहीं करेंगे, जब तक हम प्लांटिंग नहीं करेंगे, तब तक हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें साफ सुथरी हवा मिलेगी, हमें अच्छा माहौल मिलेगा और हमारी जो नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन हैं उनको अच्छी जमीन, अच्छी जगह रहने के लिए मिलेगी। तो जरूरी है कि हम खूब सारे दरख्त लगाएं। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे। चलिए आलिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और ओलंपिक्स के बारे में, और आपने जो हमें जवाब दिए, मालूमात दी, वो भी जबरदस्त। और आपको शायद ये भी पता होगा कि कतर ने क्या जीता है? 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। हाफिज। बच्चों का प्रोग्राम, और उसमें वो हमें कॉल करते हैं 44874299 और 44879833 पर। इसके अलावा 44131280 भी एक हमारा नंबर है जिसमें के बात की जाती है और बात हमसे कर सकते हैं बच्चे। तो जो ओलंपिक्स में जो रिंग्स हैं और उन रिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अभी आलिया ने बताया कि 5 होती हैं, तो यकीनन 5 रिंग्स हैं और ये 5 अलग अलग कलर्स हैं। इसमें जो ब्लैक कलर का जो रिंग है, इसका इशारा है बरे-आज़म अफ्रीका की जानिब, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहां पर जो ज्यादातर जो रंग है वो ब्लैक है, ब्लैक कलर्स वहां पर लोग हैं ज्यादातर।
और जो है येलो कलर इसमें वो एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये ज्यादातर ये पीले से मिलता जुलता रंग इन मुल्कों में है। और जो रेड कलर्स है उसका इशारा है अमेरिका की जानिब, जिसमें कि अमेरिका दोनों अमेरिका शामिल है, मतलब नॉर्थ भी और साउथ भी। और उसकी वजह यह है कि वहां पर जो वहां के जो असल जो लोग हैं तो उनको रेड इंडियंस कहा भी जाता है और वो रेड कलर उनकी तरफ इशारा करता है। जहां तक है बात ग्रीन कलर की, तो ग्रीन का इशारा है यूरोप की जानिब, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा बर आज़म है कि जिसमें सहरा नहीं है, डिजर्ट नहीं है, और इसीलिए उसको ग्रीन कहा जाता है हमेशा से। और मतलब उसके किसी भी इलाके में आप चले जाएं, किसी भी हिस्से में, किसी भी मुल्क में, तो वहां पर आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। और जो है जनाब उसमें ब्लू कलर का, तो ये जो इसका जो इशारा है, ये जो ओकेनूस के किनारे जो आबाद हैं ममालिक और उसमें जो जजीरे हैं उन तमाम को इसमें शामिल किया गया है। और उसकी वजह यह है ब्लू कलर की क्योंकि ये सारे के सारे जो ममालिक और ये सारे जो जजीरे हैं ये समंदर में घिरे हुए हैं, तो समंदर का पानी का जो रंग है उस रंग का ख्याल करते हुए ये रंग इन ममालिक के लिए खास किया गया है। तो इस तरह से जो ओलंपिक्स पे जो 5 रिंग हैं ये यूं ही नहीं है, या इनके कलर यूं ही नहीं है, बल्कि इनका एक मतलब भी है। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया FM 107 उर्दू रेडियो कतर से, और इससे ये प्रोग्राम आप जानते हैं कि सिर्फ सैटरडे को ही लाइव पेश किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हमसे बातें करते हैं और अपनी पसंदीदा चीजें हमें सुनाते हैं मुख्तलिफ जबानों में, और मुख्तलिफ तरह की मालूमात भी वो हम तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, ये है आपका अपना प्रोग्राम बच्चों की दुनिया। होमवर्क किसको कहते हैं? होमवर्क जो वर्क हम घर में करते हैं। अरे बाबा, वो तो स्कूल की चीज है ना, उसका होमवर्क कैसे उसको कह सकते हैं भाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि घर पे जाके करते हैं ना। तो फिर स्कूल में क्या करते हैं आप लोग जब घर में ही काम करते हैं? ये कौन सी बात है? स्कूल में काम करते हैं, टीचर हमें वर्क देती है, हम घर पे आके करते हैं। बच्चों के जज्बात, उनके किस्से कहानियाँ और दिल की बात उबैद ताहिर के साथ। क्या कर रही थी आप? रेडियो सुन रही थी। रेडियो सुन रही थी, क्या सुना आपने? मुझे मालूम नहीं। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया हर सैटरडे 4 PM to 5 PM ओनली ऑन FM 107। बच्चे मन के सच्चे के मुल्क का नाम रोशन करके वापस कतर पहुंच रहे हैं, और बड़े ही फख्र के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि कतर के एथलीट्स ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, और न सिर्फ पूरे गल्फ बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे टॉप पर हैं कतर, 2 गोल्ड मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज के साथ। और ये खुशी की बात है, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले कभी कतर को गोल्ड नहीं मिला था, ओलंपिक्स में सिल्वर तक गया था। अब के न सिर्फ गोल्ड बल्कि 2 गोल्ड मिले हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। और वो जो कई बरसों की जो मेहनत चली आ रही थी ओलंपिक्स के लिए, वो अब उसके जो समरात हैं वो नजर आ रहे हैं, उसका फल मिल रहा है। और कतर की टीम इंशाल्लाह दिन ब दिन और आगे बढ़ेगी, मजीद मेडल्स लाएगी और मुल्क का नाम और रोशन करेगी। और साथ ही साथ जो एक कतर की जो एक सोच है कि वो कभी ओलंपिक्स की भी मेजबानी करे, तो वो भी नजर आती है हमें। अब जो तवक्को है वो ये है कि 32 के जो ओलंपिक्स हैं, हो सकता है, हमारी दुआ है और आप सबकी दुआ होनी चाहिए कि वो आप कतर में होते देख सकें। बड़े बड़े इवेंट्स बच्चों, और आपको सबको खेलों से तो दिलचस्पी होगी और होनी भी चाहिए, और ये उम्र है भी है कि जब आप अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ अपने फिजिकल एक्टिविटी भी जारी रखें और आप उसमें भी आगे बढ़ें। ये मौका है आपका, अभी आपकी बॉडी जो है उसकी कोई भी शेप बन सकती है और किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, तो जरूर इस तरफ भी ध्यान होना चाहिए आपका भी और आपके पेरेंट्स का भी। और यहाँ तो बैक टू बैक बड़े बड़े इवेंट होने ही वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट ईयर है वो तो है ही है 2022 का वर्ल्ड कप, और उसके बाद फिर आएगा एशियाड यानी कि एशियन गेम्स, और उसके बाद कौन जाने के ओलंपिक्स भी, समर ओलंपिक्स भी यहाँ कतर में हो जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है।
रहे हैं छोटी सी दुनिया, बात कर रहे हैं हम ओलंपिक्स की, और ओलंपिक्स में कतर की कामयाबियों की, साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं उनके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जो हैं वो लिए हैं, और वो खैर लेते आए हैं, और वहाँ पर एक बाकायदा एक मिशन के तौर पर शुरू से इस पे काम किया जाता है। और भैया यहाँ इस बार जो कतर ने कारनामा अंजाम दिया है वो न सिर्फ कतर बल्कि गल्फ की पूरी तारीख और अरबों की पूरी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। तो ओलंपिक्स के बारे में कुछ और मालूमात बच्चों में आपको देता हूं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे गेम्स और इस छतरी के बाहर भी शुरू किए, और कुछ ओलंपिक्स हो नहीं सके, कुछ लिमिटेड उसमें पार्टिसिपेशन रही, वो पूरी जो है वो तारीख में आपको हल्का फुल्का मैं बता चुका हूं। उसके अलावा ये है कि जो ओलंपिक्स के कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होती हैं जो कि ओलंपिक्स जब भी स्टार्ट होते हैं या खत्म होते हैं तो उनको जरूर अंजाम दिया जाता है। उनमें एक तो ओलंपिक फ्लैग है, वो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरा ओलंपिक टॉर्च है, और ये जो ओलंपिक फ्लेम है ये भी एक सिंबल है, और ये ओलंपिक मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था। और ये दरअसल एक इस चीज की भी अलामत है कि जो एंशिएंट और मॉडर्न गेम्स हैं, यानी कि पुराने कदीम जो गेम्स खेले जाते थे यूनान में, उनकी और जो जदीद गेम्स हैं, मॉडर्न गेम्स हैं, उनके दरमियान कंटिन्यूटी की भी ये अलामत है। और ये हर साल आप देखेंगे जब भी कहीं पर भी ओलंपिक्स गेम्स होंगे या उनके अंडर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर जो और गेम्स होते हैं, जैसे एशियन गेम्स हैं, अफ्रीकन गेम्स हैं, बहुत सारे जो अभी मैंने आपको बताए हैं, तो वहां पर भी आपको ओलंपिक टॉर्च नजर आएगी। और ये एक सिंबल है बहुत बड़ा, साथ ही साथ जो फ्लैग है वो भी आपको नजर आएगा। और उसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी ये भी हमेशा से होते हैं इसमें, और इनमें भी जो मुख्तलिफ जो तहजीबें हैं, मुख्तलिफ जो कल्चर हैं दुनिया के, जिस मुल्क में ये हो रहा हो, जिस शहर में ये हो रहा हो, क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये शहर को दिए जाते हैं, पूरे मुल्क को नहीं बल्कि किसी एक शहर को या दो शहर को जो भी उस मुल्क की जानिब से नॉमिनेट किए जाएं, तो उनकी फाइल को देखा जाता है, उनकी जो बिडिंग फाइल होती है उस पर गौर किया जाता है, और ये फैसला किया जाता है कि किस शहर को ये एजाज दिया जाए। तो हजारों की तादाद में आते हैं एथलीट दुनिया भर से, और मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं उन जिनकी तादाद 2018 में 35 तक पहुंची थी। इस साल 33 गेम्स उसमें जो रखे गए, और फिर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। सबसे टॉप पर गोल्ड, फिर सिल्वर, और फिर तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी या जो टीम आती है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो वक्त के साथ साथ चीज़ों में तब्दीली आ रही है, वक्त के साथ साथ ये जो सिक्के जो बनाए जाते हैं मेडल के तौर पर जो दिए जाते हैं उनमें भी तब्दीली आ रही है, और हर साल जिस मुल्क में ये 4 साल के बाद होता है तो वहाँ के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है, टॉर्च को भी, और इसके जो मेडल्स दिए जाते हैं उनको भी डिजाइन किया जाता है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 उर्दू रेडियो कतर से, जिसमें के बच्चे हमसे बात करते हैं। हमारे नंबर्स हैं 44874299 और 44879833 और 44131280। और मजीद ओलंपिक्स के बारे में आपको और बताता चलूं कि एक मैस्कट भी होता है जिसको हम कहते हैं ओलंपिक मैस्कट, और ये एक या तो एक एनिमल होता है या कोई ह्यूमन फिगर होता है जो कि जो जिस जगह पर, जिस मुल्क में ये गेम्स हो रहे हैं उस मुल्क की जो कल्चरल हेरिटेज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसको सबसे पहले 1968 में शुरू किया गया था इस रीत को, और उसके बाद से ये बिल्कुल जारी है। और यहाँ अगर आपको याद हो कि यहाँ कतर में जब एशियन गेम्स हुए थे तो इनका भी एक मैस्कट था जो कि आज भी कॉर्निश पर मौजूद है। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे और ये आपको वहां पर नजर आएगा, बड़ा लंबा तिरंगा सा है कॉर्निश पे, और वहां पर आप जाकर के उसके साथ बहुत सारे लोग तस्वीरें बनाते हैं। आप भी तस्वीरें बना सकते हैं और आप भी एक तारीखी यादगार के साथ खड़े होकर के खुद को तारीख का हिस्सा बना सकते हैं। बच्चों की दुनिया। बच्चों को बच्चा उम्र में तो समझिए, लेकिन अकल में नहीं। आजकल माशाल्लाह से जो बच्चे हैं बहुत ही होशियार हैं और हमसे ज्यादा
चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और हमसे ज़्यादा इन्हें, स्पेशली अगर टेक्नोलॉजी की बात करें और जो जदीद जो उलूम है उनकी बात करें। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ ओलंपिक्स की और इसमें जो रिचुअल्स हैं बहुत सारी, उनके बारे में भी आपको बता दूं बच्चों और बड़ों को भी बहुत सौ को नहीं पता होगा। जैसे जो ओलंपिक्स में जो ओपनिंग सेरेमनी है, आपने शायद इसको नोट ना किया हो, लेकिन ये हमेशा जुमे के दिन होती है। कहीं पर भी जो ओलंपिक्स गेम्स हैं उनके लिए जरूरी है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो जुमे को रखी जाए और ये जो मेन जो इवेंट है स्पोर्ट्स का वो शुरू होने से एक दिन पहले की जाती है। और इसमें जो ये जो सिलसिला है ये तकरीबन 1920 से चला आ रहा है, समर ओलंपिक से। और उसके बाद जब इसके जो आगाज होता है सेरेमनी का, उसमें टिपिकली होता यह है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सदर होता है सबसे पहले वो दाखिल होता है और उसके साथ जिस कंट्री में ये गेम्स हो रहे हों उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो भी शख्स कंट्री की जानिब से हो वो साथ में आता है। और फिर जो होस्ट कंट्री होती है उसका फ्लैग होस्ट किया जाता है, वो लहराते हुए आते हैं और उसके साथ उस कंट्री का जो नेशनल एंथम होता है वो बजाया जाता है और फिर वो अपना जो भी कल्चरल शो वगैरह उनको पेश करना होता है वो पेश करते हैं। और फिर उसके बाद इसमें खर्चा भी बहुत कई दफ़ा आता है, जो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर जो आर्टिस्टिक जो सेगमेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो बीजिंग गेम्स हुए थे उनमें रिपोर्टेडली बताया गया कि तकरीबन $100 मिलियन खर्च किए गए थे। तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारा खर्चा भी इसमें करते हैं। तो एनीवेज, तो फिर उसके बाद होता यूं है कि जो जितने ममालिक शरीक हुए होते हैं उनके जो एथलीट्स हैं उनका जो दस्ता है वो स्टेडियम में एंटर करता है, लेकिन उसमें भी ख्याल रखा जाता है कि सबसे पहले, पता है आपको कौन सा मुल्क सबसे पहले दाखिल होता है? नहीं, होस्ट कंट्री का नहीं आएगा, बल्कि सबसे पहले ग्रीस आता है, यूनान। और ये दरअसल जो है, चूंकि ओलंपिक्स का आगाज यूनान से हुआ है और ये हजारों साल पुराना ये इवेंट है, तो उसके एहतराम में सबसे पहले ग्रीस का जो दस्ता होता है वो स्टेडियम में एंटर करता है। और उसके बाद अल्फाबेटिकली जो जैसे जैसे जिस मुल्क का नाम आता है वो उसके जो खिलाड़ी हैं वो अपने झंडे के साथ एंटर होते जाते हैं और सबसे आखिर में जो होस्ट कंट्री होती है उसका जो दस्ता होता है वो एंटर करता है। और फिर उसके बाद कुछ स्पीच वगैरह होती है और फिर टॉर्च सबसे आखिर में लेके आई जाती है, ओलंपिक टॉर्च। और वो टॉर्च घूमते घामते आमतौर पे जो एथलीट उस मुल्क के जो नुमाया तरीन जो होते हैं वो उनको लेके आगे बढ़ते हैं फाइनली उस जगह तक कि जहां पर इसको पहुंचना है और जहां पहुंच करके फिर जो ओलंपिक फ्लेम है वो जलाया जाता है स्टेडियम में। और फिर बाकायदा यूं समझिए कि वो आगाज हो चुका होता है उस सीजन का या उस साल के गेम्स का। तो जनाब, मेरी बातें तो ओलंपिक्स के बारे में जारी ही हैं और बच्चों से भी बात बहरहाल करनी है, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? अहमद अल हुसैनी। अहमद अल हुसैनी। आपको पता है कि कतर ने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, आपको पता है? 2 गोल्ड, ओके मैं बताता हूँ, 2 गोल्ड मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है कतर ने और सबसे ज्यादा मतलब सबसे टॉप पर है पूरे अरब मुल्कों में, है ना? अच्छी बात जी, जबरदस्त। चलिए, तो इस खुशी में आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? नशीद सुनाइए, पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाहु अकबर कबीरा। आँखों ऐसा तेरा हमको इंसान, ऐसा तेरा हमको इंसान बनाया। उम्मत नबी को मैं उठाया, उम्मत नबी के मैं उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाहु अकबर कबीरा। आँखों की जारी हमको अता की, आँखों की जारी
हमको अता की जिन्नत है नूर खुदा की जिन्नत झलकती है नूर खुदा की अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाहु अकबर कबीरा ऐसा तेरा हमको तूने जुबा दी ऐसा तेरा हमको तूने जुबा दी फिर भी इजाजत मुझको बयां की फिर भी इजाजत मुझको बयां की अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा तकबीर अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बात है भाई, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। बहुत खूब अहमद अल हुसैनी, बहुत खूब, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा बेटा। हेलो अहमद, कहाँ गए? अरे मैं समझा आप सो गए आप सुनाते सुनाते। नहीं। बहुत अच्छा नशीद पढ़ा बेटा आपने, जबरदस्त। तो हमारी दुआ है कि आप सलामत रहें और यूं ही अच्छे अच्छे नशीद हमें सुनाते रहें। बहुत शुक्रिया बेटा आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो अहमद अल हुसैनी ने हमें खूबसूरत सा नशीद सुनाया और अल्लाह ताला की तारीफ बयान की। और मैं आपको बता रहा था कि जो रिचुअल्स हैं ओलंपिक्स के वो क्या क्या हैं, और इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि पहली दफ़ा बहुत सारे बच्चों ने सुनी होंगी। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि सबसे पहले कहीं भी ओलंपिक्स होते हैं तो सबसे पहले जो यूनान का दस्ता है, यूनान का झंडा है, वो सबसे पहले स्टेडियम में आता है। और जब सवाल ये है कि जब यूनान ही में हो, ग्रीस में ही हो, तो क्या हो, क्योंकि टिपिकली क्या है कि जो होस्ट कंट्री है तो उसके जो खिलाड़ी हैं वो सबसे आखिर में स्टेडियम में आते हैं। और ट्रेडिशनली ये है कि सबसे पहले जो झंडा है सबसे पहले वो ग्रीस को दिया जाता है। तो जनाब ऐसा हुआ 2004 में समर ओलंपिक्स में, जो कि एथेंस में ही हो रहे थे, ग्रीस के कैपिटल में। तो उस वक्त पता है क्या किया, उसका हल क्या निकाला? उसका हल ये निकाला कि सबसे पहले तो ग्रीस का फ्लैग आया, जरूर आया, लेकिन खिलाड़ी उसके साथ नहीं आए। खिलाड़ी अपने टाइम पर बिल्कुल आखिर में जैसे आना था उनको, वो उसी टाइम आए। तो इस तरह से उन्होंने बीच का एक हल निकाल लिया। तो बच्चों ये है कि जब आप दिमाग लड़ाएंगे ना तो सारे हल निकल ही आते हैं। साथ जो क्लोजिंग सेरेमनी है, क्योंकि मेरे भी प्रोग्राम की अब क्लोजिंग सेरेमनी आ चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी भी कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है क्लोजिंग सेरेमनी में भी। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि क्लोजिंग सेरेमनी ओलंपिक्स की हमेशा संडे को होती है। ठीक है जी, जैसे ओपनिंग हमेशा फ्राइडे को होती है और क्लोजिंग सेरेमनी हमेशा संडे को होती है। और उससे पहले तमाम जितने भी जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वो तमाम के तमाम कंक्लूड हो चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं। और उसके बाद फिर होता यूं है कि इसका आगाज यूं होता है कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो स्टेडियम में आते हैं। और उन कंट्रीज के, जाहिर है कि कंट्रीज का कौन आएगा, सारे तो नहीं आएंगे ना। तो जो फ्लैग बैरियर्स होते हैं वो अपने अपने मुल्क का झंडा उठाए हुए सबसे पहले वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो सब मुल्कों के झंडे आते हैं। उसके बाद जितने भी एथलीट्स शामिल थे उस सीजन में या उन ओलंपिक्स में, वो तमाम के तमाम एक साथ आते हैं। मतलब उसमें ये नहीं कि कौन सा मुल्क पहले आया कौन सा बाद, बल्कि सब मिक्सअप होकर के अंदर आते हैं। और फिर क्लोजिंग सेरेमनी में 3 झंडे लहराए जाते हैं, 3 झंडे होते हैं और नेशनल एंथम उनका प्ले किया जाता है। एक तो
झंडा होता है जो करंट होस्ट कंट्री होता है, जैसे इस साल जापान है तो जापान का, ठीक है जी। उसके बाद एक झंडा होता है ग्रीस का, यूनान का, चूंकि वो बर्थ प्लेस है ओलंपिक गेम्स की तो उसको ऑनर किया जाता है हर जगह पर और हर टाइम में, चाहे वो ओपनिंग सेरेमनी हो क्लोजिंग सेरेमनी हो, उनको इज्जत दी जाती है। और तीसरा फ्लैग पता है किसका होता है? तीसरा फ्लैग होता है उस कंट्री का जो कि नेक्स्ट ओलंपिक्स, चाहे वो समर ओलंपिक्स हो चाहे विंटर ओलंपिक हो, उनको उनकी जो मेजबानी करेगा, उनको जो होस्ट करेगा, तो उसका झंडा लहराया जाता है। तो इस तरह से ये जो है ये सिलसिला चलता है एक के बाद एक। फिर जो प्रेसिडेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का और जो आईओसी का यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो अपनी स्पीच वगैरह करते हैं और फिर ऑफिशियली ये जो गेम्स हैं वो क्लोज करार पाते हैं। कहा जाता है कि इख्तिताम को पहुंच गए हैं और फिर जो फायरवर्क वगैरह वो तमाम चीजें होती हैं। तो इस तरह से ये रिचुअल्स हैं जिनको कैरी किया जा रहा है हर दफा, हर जगह और हर मुल्क में। की एक और जो नुमाया बात है, जो कि आखिरी बात है, वो ये है कि चूंकि मेडल दिए जाते हैं, इसमें इतने सारे गेम्स, इतने हजारों उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पर ये गेम्स होते हैं। ज़ाहिर पानी वाले पानी में होते हैं, सहरा वाले सहरा में होते हैं, और जो फुटबॉल हॉकी वगैरह वो अपने स्टेडियम में, टेनिस वाले अपनी जगह पर, और जो जंप वाले जो होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, और जो आर्टिस्टिक जो जिमनास्टिक है वो अपनी जगह। तो मतलब मुख्तलिफ स्टेडियम्स में मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, तो वहीं पर उनकी सेरेमनी होती रहती है मेडल्स वाली। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में जो लास्ट मेडल प्रेजेंटेशन होती है गेम्स की, वो इसी सेरेमनी का एक पार्ट होती है। और टिपिकली जो मैराथन मेडल्स होते हैं तो वो समर ओलंपिक्स में सबसे आखिर में दिए जाते हैं, यानी कि इसी क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान। और जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसमें जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग मैच होता है उसमें दिया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक ट्रेडिशन है जिसको कैरी किया जा रहा है। अब हार जीत का पता लग चुका है और कतर 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज जीत करके अपना नाम तारीख में दर्ज करा चुका है। और ये जो मेडल्स होते हैं आप जानते हैं 3 तरीके के होते हैं, और एक गोल्ड मेडल जो आप जानते हैं किसको दिया जाता है, विनर को दिया जाता है। सेकंड जो होता है उनको दिया जाता है सिल्वर, और थर्ड जो होता है उनको दिया जाता है ब्रॉन्ज। अच्छा, अपने आप में इनकी जो अगर आप उसकी कोई कीमत देखेंगे तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। जो गोल्ड मेडल होता है ऐसा नहीं कि वो प्योर गोल्ड का बना होता है, या सिल्वर वाला सिल्वर का ही बना होता है, ब्रॉन्ज वाला कांसे का होता है, ऐसा नहीं है। तो ये दरअसल इनकी जो असल जो कीमत जो है ना वो इसमें छुपी है कि आपने पूरी दुनिया से मुकाबला करके अपने मुल्क के लिए कोई मेडल जीता और आप वहां तक पहुंचे और आपके मुल्क का झंडा पूरी दुनिया के सामने वहां पे लहराया गया। और अगर गोल्ड मेडल आप ले आए तो क्या बात है, फिर तो आपके मुल्क का जो एंथम है वो भी बजाया जाता है। तो ये अपने आप में एक फख्र की बात है। और वहां के जिन ममालिक के लोग ये मेडल्स हासिल करते हैं, एथलीट हासिल करते हैं, उन मुल्कों में इनको बहुत ही इज्जत दी जाती है और इनके लिए मुख्तलिफ इनामात और मुख्तलिफ चीजें अनाउंस की जाती हैं और इनको बहुत ही एजाज और इकराम से नवाजा जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपने मुल्क का झंडा लहरा के आए हैं, लोहा मनवा के आए हैं। तो बच्चों, प्रोग्राम छोटी सी दुनिया का आज का हल्का भी तमाम होता है। अपने मेजबान उबैद ताहिर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को लाइव आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 4 बजे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की बात हमेशा मानिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।